नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र बिहार समाचार। आज 6 मार्च है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट कर राज्यसभा जाने की अपनी इच्छा को सार्वजनिक किया है। उन्होंने लिखा कि जनता के विश्वास और समर्थन की ताकत के साथ ही बिहार आज विकास और सम्मान के नए आयाम छू रहा है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्यसभा जाने के बाद भी बिहार और उसके लोगों के साथ उनका रिश्ता पहले की तरह बना रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बीच विधानसभा चुनाव के समय आरजेडी द्वारा जताई गई आशंकाएं फिर से चर्चा में आ गई हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। उनका मुख्यमंत्री सफर मार्च 2000 में शुरू हुआ था और अब मार्च में ही समाप्त हो रहा है। यह फैसला बिहार और देश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय विकास हुआ। उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बालिका साइकिल योजना शुरू की और जीविका समूहों से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के ऐलान से सियासी पारा चढ़ गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश को अवसरवादिता का शिखर पुरुष बताते हुए कहा कि वे अपने ही विनाश के लिए भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। किशनगंज के ठाकुरगंज स्टेशन पर एक डेमो ट्रेन करीब 4 घंटे तक खड़ी रही, जिससे यात्री परेशान हो गए। बताया गया कि ड्राइवर ने 9 घंटे की ड्यूटी पूरी होने के बाद ट्रेन चलाने से इनकार कर दिया। दरभंगा में रंग खेलने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान जाति सूचक गाली देने का आरोप भी लगा है। पथराव की घटना में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई और पुलिस ने 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। होली के दिन पीएमसीएच में सबसे ज्यादा घायल मरीज पहुंचे। स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में अतिरिक्त बेड रिजर्व रखे गए थे और इमरजेंसी के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम भी बनाई गई थी। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पर्चा भरा। इस दौरान अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मधुबनी में हरियाणा के 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला भी शामिल है। बताया गया कि सभी लोग नेपाल और नॉर्थ ईस्ट घूमने जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। बिहार की राजनीति में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन कोई नया नहीं है। यह साझेदारी 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन समय के साथ इस गठबंधन की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। कभी जेडीयू के नेतृत्व में चलने वाला एनडीए आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि जहां भाजपा की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान ने इस राजनीतिक बदलाव को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला सीएम बीजेपी से होगा। पप्पू यादव ने मांझी, चिराग और लालू यादव से निशांत को सीएम बनाने की अपील की है। पूर्णिया में एक पेट्रोल पंप पर अचानक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बताया गया कि ईरान इजराइल युद्ध के असर और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की अफवाह के कारण लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंच गए। मोतिहारी में 6 बच्चों की डूबकर मौत के बाद होली के दिन पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा। 3 बहनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया, जबकि दूसरी चिता पर एक भाई और एक बहन का अंतिम संस्कार किया गया। वैशाली के टॉप 10 वांछित अपराधी छोटू उर्फ इंद्रजीत कुमार को एसटीएफ और डीआईयू ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था और वह पुलिस पर फायरिंग का मुख्य आरोपी था। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया है। भागलपुर में 3 दोस्तों को गोली मार दी गई, जिसमें 2 की मौत हो गई। बताया गया कि तीनों दोस्त एक व्यक्ति की पत्नी को उसके ससुराल छोड़ने गए थे, लेकिन अगले दिन 2 लोगों की बॉडी मिली।
चुनाव के समय तेजस्वी यादव बार बार मंचों से दहाड़ रहे थे कि बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे लगा देगी। आज जब नीतीश कुमार अपनी पारी समेटने की तैयारी में है तो सवाल उठ रहा है, क्या वाकई बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान पूरा कर लिया है? राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित या आदिवासी समाज से आने वाला कोई ऐसा नेता मजबूत होकर खड़ा हो जो सामाजिक न्याय की बात करता हो। पटना के मोकामा में ग्रामीणों और सीआरपीएफ के बीच झड़प हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए हैं। इस मामले में डीआईजी ने कहा कि जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को फोन कर मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। बाद में युवती का शव बांस की झाड़ियों में लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बिहार के सभी जिलों में आज सुबह से ही तेज धूप निकलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।